मैं आपके सामने एफआईडीआई का डेटा लाया हूं। हमें मालूम है कि एफआई लगातार इंडिया में बिकवाली करे जा रहा है। इन बिकवाली के बीच में देखे तो एफआई ने 3 सेक्टर में बड़ी खरीदारी की, तो आपके सामने डिस्कस में करने के लिए लाया हूं। हाल ही में देखे तो एफआई ने भारी बिकवाली के बीच में ये तीनों सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी की है। आगे जाके हम ये भी देखेंगे भाई कहां कौन कौन से सेक्टर में खरीदारी हुई है और एफआई क्यों अभी इंडिया से जा रहे हैं और क्यों दूसरी कंट्री में अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा एम आपको बताना है, जो न्यूज है उसके बेस पर मैं आपके सामने डेटा लाया हूं। ये न्यूज देखे तो 11 जनवरी 25 की ये न्यूज है, जिनमें हमें दिखा रहे हैं कि भाई 3 सेक्टर में एफआई ने भले सभी सेक्टर वीक वाली के, मगर इन 3 सेक्टर में दब के खरीदारी, जम के खरीदारी की है। तो तीनों सेक्टर में हम देखिए तो कहां कहां पे खरीदारी हम देख सकते हैं। यहाँ 11 जनवरी की न्यूज के बेस पे कि भाई एफआई ने ये 3 सेक्टर में देखे तो फर्स्ट है अपना आईटी सेक्टर। आईटी में 1.1 अरब डॉलर की खरीदारी अभी की है, आप देख सकते हो यहाँ पे। दूसरा अपना सेक्टर है रियल एस्टेट, उसमें देखे तो 562 करोड़ की खरीदारी की है। और तीसरा सेक्टर है हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर में भी 442 करोड़ की खरीदारी की। तो तीनों सेक्टर में हम देखे तो यहाँ पे जबरदस्त खरीदारी की। ये सब खरीदारी पहले तो हम देखे तो आईटी स्टॉक में की, रियल एस्टेट में की और हेल्थ केयर में की। तीनों सेक्टर में भी खरीदारी जोरदार चल रही है। और वैसे देखे तो फ्राइडे में भी आईटी सेक्टर एकदम बूम हुआ था। उसका रीजन क्या था? आईटी सेक्टर का रिजल्ट अच्छा आया, इस हिसाब से मार्केट इस हिसाब से बूम में ट्रेड हुआ है। तो हम आगे हमें क्या अपनी रणनीति बनानी चाहिए, इसलिए मैं तीन जो भी बात थी, जो भी न्यूज है आपके सामने लेके आया हूं। तो तीनों सेक्टर को हमें अभी अपने रडार पे रखना चाहिए। कौन कौन से सेक्टर? फर्स्ट सेक्टर हमने बात की, तो फर्स्ट सेक्टर कौन सी बात की? तो भाई फर्स्ट सेक्टर अपना आईटी, सेकंड सेक्टर अपना रियल एस्टेट एंड थर्ड सेक्टर हेल्थ केयर। तीनों सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी चल रही है एफआई की, तो हमें अपने रडार पे रखना चाहिए। आगे की न्यूज में कोई इंपॉर्टेंट डेटा इसलिए आपके साथ डिस्कस में कर रहा हूं। देखिए सकते हैं कि भाई दिसंबर 24 में भारतीय शेयर बाजार में खरीदारी हुई। इस महीने विदेशों ने 1.83 अरब डॉलर की शेयर की खरीदी हुई। तो कौन कौन से सेक्टर में हुए भी आपके सामने रख दिए। भाई इन तीनों सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा खरीदारी उसने की है। आगे देखे तो हमारे इंडिया में जैसे हमने यहाँ पे देखे तो भाई लगातार 3 सेक्टर में कहते, और कौन सा सेक्टर में ज्यादा खरीदारी हुई, तो आपके सामने सेक्टर रखे कि वहां पे ज्यादा खरीदारी हुई। तो यहाँ पे देखे तो 40% जितनी हिस्सेदारी खरीदारी हुई है। कौन से सेक्टर में खरीदारी हुई, तो दिखा रहा है यहाँ पे भाई ज्यादा से ज्यादा खरीदारी सबको मालूम है फाइनेंशियल सर्विस में हिस्सेदारी है, आईटी सेक्टर में है। ये दोनों मिला के 40% जितना हिस्सा आईटी एफआई का इंडिया में है। तो हमें इन सेक्टरों में अपनी रडार बनाए रखनी चाहिए। आगे देखे तो भाई एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं कि भाई टेम्पररी बेस पर के परमानेंट एफआई चले जाने वाले हैं। तो यहाँ पे अलग अलग लोग ने अलग अलग अपना हिसाब से बयान दिया है। तो आप देख सकते हो भाई क्यों इंडिया से पहले तो जा रहे हो। उसमें आज हम देखें तो पूरी बात हमें यहाँ समझनी होगी भाई क्या है मांझला, क्या है, इस हिसाब से ऐसा हो रहा है। 24 में मुख्य कारण बताया रहा कि धीमी वृद्धि और उच्च मूल्यांकन। निफ्टी 50 जो अपना वर्तमान में जो चल रहा है ये 19.4 गुना है मूल्यांकन पर ट्रेड हो रहा है, इसलिए यहाँ अभी महंगा लग रहा है, इसलिए एफआई यहाँ पे रह रहा नहीं है। आगे हम देखें तो ताइवान का देखें तो 16 गुना है, कोरिया का 8.6 है और चाइना का देखें तो 12.3 गुना है। तो इन सब कंट्री में से देखें तो हमारी कंट्री अभी महंगी लग रही, इसीलिए आगे देखे तो भाई ऐसा बोल रहे कि भाई फ्यूचर में ग्रोथ अच्छा होने में वापस से आएंगे। फिर भी मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे प्राइवेट बैंकों में, चुनिंदा कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल स्टॉक में खरीदारी की भरोसा बताया है। यहाँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन कोई भी सेक्टर में नहीं, जो भी मार्केट की स्थिति थी आपके सामने रखी है। तो ये वीडियो आपको यहाँ पे अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आगे भी हम एवरीडे शॉर्ट बनाते हैं, आप देखना जाके।
पूरे दिन की शॉर्ट बनाते हैं, निफ्टी की एक्सपेक्टेशन दिखाते हैं, आप जाके देख सकते हो। बाद में फ्रेश ब्रेकआउट देते हैं, वीकली ब्रेकआउट देते हैं, 52 वीक हाई पे कौन ट्रेड हो रहा है, अच्छे से स्टॉक की हम आपके सामने फंडामेंटल लाके भी देते हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन हम रखते नहीं है। थैंक यू।